वैसे मुझे आपकी हिम्मत पे दाद देनी चाहिए कि आप उन जगहों पर भी जाते हो जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप वहाँ भी चुप नहीं करते हो जहाँ पे आपकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। आप वहाँ भी बोलते रहते हो जहाँ हर कोई आपको इंटरप्ट करता है बीच में। आप दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हो। मतलब लाइक दाद तो बनती है इस बात के ऊपर, क्यों आप थकते नहीं हो? लाइक ट्रस्ट में आप थकते नहीं हो सब कुछ कर करके। क्योंकि मैं लिटरली थक गई हूँ ऐसे डीएम पढ़ के। मैं लिटरली थक गई हूँ अपने गिर्द ऐसे लोगों को देख देख के जिन्होंने अपनी वैल्यू इतनी नीचे गिराई हुई है। ठीक है, वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते हैं। उनका पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है कि दूसरे उनसे खुश हो जाए, दूसरे उनसे सेटिस्फाई हो जाए। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। ये बात मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आप उनके लिए अपनी जान भी दे दोगे ना, वो फिर भी उसमें से कीड़े निकाल देंगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो कि आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, नो मैटर व्हाट। लाइफ का रोल लोगों के लिए प्ले करना छोड़ दो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। देखो, काइंडनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, काइंडनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज आपको तबाह कर देगी लिटरली। मैंने बहुत अरसा अपनी मदर को देखा है दूसरों के लिए प्ले करते हुए, दूसरों को खुश करते हुए, अंटिल मैंने रियलाइज़ किया कि उनके पास खुद के पास कुछ नहीं बचा। और शायद ये ट्रू है स्टोरी हर बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी औरतों के लिए यहाँ पर, कि वो अपना आप ख़त्म कर लेती हैं ताकि उनके इन लॉज उनसे खुश हो जाएं, ये बंदा उनसे खुश हो जाए, उस बंदे को वो सेटिस्फाई कर लें, कि उनकी अपनी ज़ात बिल्कुल इग्नोर होकर रह जाती है। तो इट्स नॉट योर काइंडनेस। आप सिर्फ डरते हो अपनी नीड्स को सामने रखने में। आप सिर्फ डरते हो ये बोलने से कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आपको खौफ है कि अगर आप किसी के सामने बोल दोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आप अकेले रह जाओगे। छोड़ दो लोगों का शिटी बिहेवियर बर्दाश्त करना, अपने लिए बोलना सीखो। दैट्स हाउ यू डेवलप अ पर्सनैलिटी, अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यू नो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ की सबसे मेन बात क्या होती है कि वो अपने साथ होने वाली ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग। वो बोलते हैं अपने हक के लिए, वो अपने गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ी पे चुप करके बैठते नहीं है, कोनों में बैठ के रोते नहीं हैं। आप में और उनमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, मेन सिर्फ यही डिफरेंस होता है। किसी ने आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ ख़राब नहीं की जितनी आपने खुद की हुई है, अपने इनएक्शन से, अपनी साइलेंस से, अपनी काइंडनेस से और अपनी सॉफ्टनेस से। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत हार्ड हो जाओ, ब्रूटल हो जाओ, लेकिन सीखो कि कहाँ आपको बर्दाश्त करना है और कहाँ आपको बर्दाश्त नहीं करना है। अदर थिंग इज़, लोगों को अपने बारे में हर चीज़ बताना छोड़ दो। पहली बात तो ये होगा कि आपने काइंड रहना है, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। दूसरी बात है कि लोगों को अपने बारे में हर चीज़ बताना छोड़ दो। आप ट्रॉमा डंप करते हो लोगों के ऊपर, अपने ट्रॉमास बताते हो, आज मेरे साथ ये हुआ, पास्ट में मेरे साथ वो हुआ था, मैं बहुत मजलूम हूँ, मुझे ये है, मुझे वो मसला है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोगों को परवाह नहीं है आपके साथ जो भी हुआ। दिस इज़ ट्रू। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो बताने के बाद एम्पैथी, कि लोग आपके साथ हमदर्दी करेंगे, आपको दिलासा देंगे कि भाई सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लोग पता क्या करते हैं कि जो आप ट्रॉमा डंप उनके ऊपर करते हो ना, जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन आप उनको बताते हो ना, वो उसको आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे जब वक्त आएगा। दुनिया ऐसा ही होता है यहाँ। डोंट टेल मी अदरवाइज, डोंट टेल मी अदरवाइज। दुनिया है यहाँ पे ऐसे ही होता है। अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें और अपने बारे में हर चीज़ हर किसी को मत बताएं। हर इंसान ये डिज़र्व नहीं करता कि उसको आप तक फुल एक्सेस हो। नो नो, नेवर। सीखो खुद को डिटैच करना, सीखो खुद को अलग करना लोगों से, सिचुएशन से। दिस वर्ल्ड रिस्पेक्ट डिटैचमेंट, सो स्टॉप इमोशनली इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन एवरीवन। हर किसी को इस तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। ओवर शेयरिंग इज वीकनेस। ट्रस्ट मी, ओवर शेयरिंग इज वीकनेस। प्लेस कर दो भाई इस बात को कि आई होप दे लाइक मी, होप कि मैं उनको पसंद आ गया हूँ। टू आई होप आई लाइक देम, आई होप मुझे वो पसंद आ गए। जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, यू लीव देम।
विदाउट ड्रामा। ट्रस्ट मी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। आप लोग कहते हो कि मैंने बहुत से, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी की थी अपनी वीडियोस के अंदर, और बहुत से लोग कमेंट्स में बोलते हैं दिस इज़ नॉट रियल लाइफ में अप्लाइकेबल नहीं है ये। भाई देखो, आपको जूते खाने का शौक़ है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जूते खाने का शौक़ होता है। आपको उन जगहों पर रहने का शौक़ है जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ये चीज़ बर्दाश्त करे। आपकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की नज़र में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। Those who value themselves will never tolerate shit। लेकिन एक बात है, अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आज ज़रूरी नहीं है कि पलट के आप भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करो, उसको जवाब दे के आओ। You know what strong personalities are? They never argue, first of all। किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, पहली बात, अगर तो मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस के अंदर, दैट्स फाइन। लेकिन सबसे, मुझे जो लगता है सबसे बेहतर रिस्पॉन्स खामोशी है, और खामोशी के साथ कट ऑफ है। आप खामोशी के साथ कट ऑफ कर लो उनके साथ। एक दफ़ा तो मैंने झेल लिया, बार बार नहीं। नो, मैं आर्ग्यू नहीं करती लोगों के साथ, ठीक है। अगर कोई मुझे बीच महफिल में भी डिसरिस्पेक्ट करता है, आई स्टे साइलेंट। मैं उनके लेवल पे गिरती नहीं हूँ। आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट करना है, आप करो। हाँ, जब बात जवाब देने वाली होगी उस चीज़ का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं आपकी नॉनसेंस का जवाब नहीं दूंगी। ये चीज़ मैंने सीखी है। दोबारा उसको मौका मत दो, क्योंकि जो दोबारा मौका देते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। आई सेड इट, आई डोंट केयर, आई सेड इट। ओके, थर्ड थिंग इज रोमांटिसाइज बीइंग अलोन। अकेले रहना रोमांटिसाइज करो। जितना ज़्यादा आप नीडी बिहेवियर रखोगे ना, उतना ज़्यादा कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ज़्यादा आप चिपकने वाले हो। देखो, मैं बहुत रियल और रॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसे एग्री करो ना करो, आई डोंट केयर, बट दिस इज़ रियलिटी। ओके, दिस इज़ हार्श बट दिस इज़ रियलिटी। कि जितना ज़्यादा आप लोगों को ये शो करवाते हो कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप लोगों को शो करवाते हो कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, वो उतना ही आपको टेस्ट करते हैं, वो उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो उनकी नज़र में उतनी ही आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो यू हैव टू बी वेरी फर्म। इस बात को इस तरह समझो कि जैसा ये आप हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आया तो भी आप ऐसे ही हो, और अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो भी आप ऐसे ही रहोगे। आपकी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके आने से या उनके जाने से। दैट्स इट। अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो। आप दूसरों के पास इसलिए भागते हो क्योंकि आपकी अपनी कंपनी खराब है। साथ अपना रिलेशन बेहतर करो ना, क्यों दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो? फिर आप, जब आप खुद को वो प्यार, मोहब्बत, वो कंफर्ट नहीं दे सकते हो, तो फिर दूसरे आपको किस तरह प्रोवाइड करेंगे? ट्रस्ट मी, दे कैंट। अदर थिंग इज, रिजेक्शन के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। रोना धोना छोड़ दो अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो। देखो, अगेन वही वाली बात, ये आप हो, वो पर्सन है जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो आपकी लाइफ से चला गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके आने से पहले भी आप ऐसे ही थे, उसके जाने के बाद भी आप ऐसे ही रहोगे। इस बात के साथ ओके हो जाओ कि ये दूसरों की चॉइस है, ठीक है, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि उनके रिजेक्शन की वजह से आपकी वर्थ कम हो गई है, उनके रिजेक्शन की वजह से आपकी वैल्यू कम हो गई है। नो, समटाइम इट्स देयर लॉस। नेक्स्ट थिंग इज, बी द विलन इन देयर स्टोरी। वेल, मोस्ट ऑफ अस आर स्केयर्ड कि कोई हमारे बारे में बुरा ना सोच रहा हो, हम किसी के साथ बुरा ना करते हैं। बट ट्रस्ट मी, हर किसी के माइंड में उनकी साइड की स्टोरी चल रही होती है। हर किसी के माइंड में वो विक्टिम होते हैं और अगला बंदा जो होता है वो जालिम होता है। हर किसी के माइंड में उन पर जुल्म हुआ होता है और दूसरे बंदे ने जुल्म किया होता है। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को स्टोरी सुना रहा होता है। सो अगर आप उनकी स्टोरी में विलन भी हो, बी ओके विद दैट। लोगों के दिमागों में अपना वर्जन करेक्ट करना बंद कर दो।